देश में आज दो तीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। आपको पहले उसके बारे में बता दें, फिर हमारे मेहमानों के साथ चर्चा शुरू करते हैं। पहले तो जैसे हमने आपको बताया, कर्नाटक हाईकोर्ट के हिजाब के खिलाफ जो फैसला आया, स्कूलों में हिजाब पहनने के खिलाफ, उसके बाद अब कर्नाटक में बाजार बंद कराने शुरू किए गए। आज दरअसल बंद की कॉल दी गई थी, और बंद की कॉल दी गई थी अमीरे शरीयत हैं एक वहां सज्जन कर्नाटक के, उनकी तरफ से, और मुस्लिम बहुल इलाकों के अंदर ये कामयाब भी रहा, लेकिन आप कह सकते हैं मिला जुला असर बाकी जगहों पर इसका रहा है। और दूसरी बात ये कि आज गुजरात के अंदर ये फैसला किया गया है कि 6ठी से 12वीं तक के स्कूलों में बच्चों को जो स्कूल में पढ़ते हैं, अब उन्हें गीता का पाठ पढ़ाया जाएगा। भगवत गीता उनके सिलेबस का हिस्सा होगी। वहां श्लोक के साहित्य के आयोजन किए जाएंगे। इसको लेकर के भी अब विवाद जो है एक नए तरीके से शुरू हो गया। तस्वीर और आपको हम दिखाएंगे यूपी के गोरखपुर की भी। योगी आदित्यनाथ आज एक पूरी तरह भगवा हुए गोरखपुर में होली के एक जुलूस में शामिल हुए थे। तो इन सब को लेकर आज बहुत सी आवाजें सुनाई देने लगी हैं कि क्या भारत में का जबरदस्ती भगवाकरण किया जा रहा है, भारत की राजनीति का, भारत की शिक्षा नीति का, पब्लिक स्पेस का सैफरनाइजेशन जो है उसकी कोशिश की जा रही है। हमारे साथ जाने माने ऑथर और कॉलमनिस्ट तारिक फतेह साहब जो हैं वो जुड़ चुके हैं। उनका मैं सबसे पहले रुख करना चाहता हूं। तारिक साहब, बहुत स्वागत है आपका। जैसा मैंने आपको बताया सर, दो खबरें हैं जिन पर आपका हम ध्यान चाहते हैं। पहले एक तो ये कि हिजाब को लेकर के लड़ाई जो है सड़क पर आ गई, ऐसा मालूम पड़ता है। हालांकि भारत के सुप्रीम कोर्ट में अपील पेंडिंग है। और दूसरा, अब स्कूल के अंदर गीता पढ़ाई जाएगी, इसका भी विरोध हो रहा है। कहा जा रहा है कि तो भाई जबरदस्ती दूसरे मजहब के बच्चों के ऊपर हिंदू धर्म की एक किताब थोपी जा रही है। देखिए, दो चीजें ऐसी हैं। हिंदुस्तान में अगर हिंदू नहीं है तो और क्या आइसलैंड से लोग आके रहेंगे? या अगर हिंदुस्तान जो दुनिया का वाहिद हिंदू मेजॉरिटी देश है, या बर्थ प्लेस है हिंदुइज्म की, या हिंदू कल्चर की, या जिसे आप समझें भारत की, वहाँ पे अगर रामायण और महाभारत अगर नॉन मुस्लिम्स को पढ़ाई जाती है तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर वहाँ स्कूलों में मजहब के तौर पे नहीं बट एक हिस्टोरिकल रियलिटी के लिए, तो मुझे कोई फर्क नहीं। इसी तरह अगर शरिया अगर पढ़ाया जाता है एज ए हिस्टोरिकल सब्जेक्ट, नॉट एज ए रिलीजियस सब्जेक्ट, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये पढ़ना पड़ेगा ना बच्चों को कि ये तसादुम है किस बात का। ये बुत परस्ती को तबाह करना और ग़ज़वा हिंद में सारे हिंदुओं को मार देना और उनके टेम्पल्स को तोड़ना, ये कहाँ से इसका जिक्र और इसकी जो कॉल है, यानी हर जुम्मे को दुआ मांगी जाती कि या अल्लाह मुसलमानों को कौमुल काफरीन पे फतह नसीब करे। दिस शुड बी ओपन फॉर डिस्कशन। ये ना हो कि किसी के कहने पे उस पर कुफर का फतवा लगे और कहते हैं कि इसको तो मार देना चाहिए शरिया के कानून के तहत। तो ये दो अलग चीज़ें एक साथ डिस्कस करना ज़रा मुश्किल है। जहाँ तक हिजाब का ताल्लुक है, उसका कोई ताल्लुक इस्लाम से है ही नहीं, उसका तो कल्चर से है। या अगर आप अरेबिया के डेजर्ट्स में रहेंगे तो आप कुछ तो मुंह पे ओढ़ेंगे ना। वहाँ तो आदमी भी नाक के ऊपर कपड़ा डालते हैं। 10 साल में रहा हूँ सऊदी अरेबिया के अंदर, और जहाँ दुपट्टे के ताल्लुक है, चाहे वो हिंदू हो या सिख औरत हो, पंजाब के अंदर जो मुसलमान है पता ही नहीं चलता किसी का, क्योंकि दुपट्टा तो आपने पहनना पड़ेगा ना। अगर आप खेतों में काम कर रही हैं औरतें, ये तो मिडिल क्लास का प्रॉब्लम हो गया ना, कि अब उसी चीज को जो सर पे डालते थे धूप से बचाने के लिए, उसको मजहब का रंग दे के कह दिया कि ये इसेंशियल प्रैक्टिस है। वो भी कोर्ट ने कह दिया कि इसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, वहां पे भी तय हो जाएगा कि इट इज नॉट एन इसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, एंड मामला खत्म होगा। बट ये इसमें पॉलिटिकल एंगल है। इसमें द हिजाब इज यूज्ड बाय द मुस्लिम ब्रदरहुड एज इट्स वेपन। आप देखिए, इख्वानुल मुस्लिमीन का ये टूल है। ये वेस्टर्न सोसाइटीज में ये कॉन्ट्रडिक्शन बड़ा नजर आता है कि you're wearing very revealing clothes but you have a hijab over your head। वो क्या है? वो अपने फ्लैग को इस्टेब्लिश करना है कि ये यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं और हम यहाँ सिपाही हैं इस्लाम के।
जी, यानी आप दोनों मुद्दों पर आपकी राय बड़ी साफ है। हिजाब के मुद्दे पर आप बिल्कुल जो कानूनन फैसला आया हाई कोर्ट का उसके साथ खड़े हैं, और स्कूलों में गीता पढ़ाई जाए इसमें भी आपको ऐतराज नहीं है। मैं जाना चाहता हूं मारिया तबस्सुम जी के पास। तब मारिया जी, पहले तो अभी सुप्रीम कोर्ट में जो है हिजाब को लेकर अगर बात करें तो अपील पेंडिंग है, और उसके बावजूद ऐसी आज कॉल दी गई कर्नाटक में कि बंद किए जाएं, बाजार बंद रहें, और उसका कुछ असर भी दिखाई दिया है। जो फैसला होना है वो तो सुप्रीम कोर्ट से ही अब होना है, तो फिर इस लड़ाई को सड़कों पर लाने की क्या जरूरत है? अगर कॉल बंद कर दिया गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि सड़कों पर लड़ाई आ गई। बंद का कॉल देने का मतलब ये है कि लोग घर में रहे ना, उसका मतलब थोड़ी ना ये है कि सड़कों पर लड़ाई आ गई है। अगर कोई साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहा है, तो कोई अपने घर बैठ रहा है, तो इसमें भी आपत्ति हो गई है क्या? नहीं, ऐतराज किसी को नहीं है। मैं सिर्फ इतना आपसे कह रहा हूं कि भाई फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा ना। जी, मैं आपसे कह रहा था कि फैसला तो सुप्रीम अब जो होगा अदालती फैसला आएगा ना। जी हाँ, बिल्कुल अदालती फैसला आएगा, उसका बंद कॉल से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये तो सुप्रीम कोर्ट से हमें अच्छी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ मिलेगा हमें। और तारिक फतेह जी ने ये तो बड़ी आसानी से कह दिया कि हिंदुस्तान तो हिंदुओं का देश है। ऐसे तो नहीं है, ये तो हमारा भी मुल्क है, ये पाकिस्तान नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों का है, ये तो इंडिया है, सेक्युलर कंट्री है। शायद वो कंफ्यूज हो रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया में, क्योंकि वो पाकिस्तान से हैं, तो वहां पे आप कह सकते हैं कि वो सिर्फ मुसलमानों का देश है। लेकिन इंडिया जो है सेक्युलर कंट्री है और हम सबका देश है, हिंदुओं का भी उतना ही है, मुसलमानों का भी उतना ही है। अगर भगवत गीता आपको जवाब देना चाह रहे हैं, मैं आपकी बात आप एक उनका जवाब सुनाता हूं आपको। जी तारिक साहब, 1946 का इलेक्शन देख लीजिए, इसमें मेहनत करनी पड़ती क्योंकि पढ़ना पड़ता है, मौलवी आके नहीं बताएगा आपको। ये सारा पाकिस्तान का वोट जो है वो इस वक्त जो हिंदुस्तान के इलाके वहां से पड़ा था। गफ्फार खान फ्रंटियर में थे, वो कांग्रेस के थे। सिंध में अल्लाह बख्श थे, बलोचिस्तान आजाद मुल्क था। दिल्ली, यूपी, बिहार, हैदराबाद के लोग वो एक कह रही है तारिक साहब, वो एक कह रही है अब तो पाकिस्तान कहानी हो गया ना, बन गया पाकिस्तान। तो आज तो हिंदुस्तान के मुसलमान का, हिंदू का, बाकी धर्मों के लोगों का सबका अधिकार एक बराबर है ना। हाँ, तो कर लेना फिर सेक्युलरिज्म को एम्ब्रेस। कुरान भी क्यों ना पढ़ाई जाए, और गुरु ग्रंथ साहिब क्यों ना पढ़ाई जाए, बाइबल क्यों ना पढ़ाई जाए। ये आपने कैसे कह दिया कि गीता कोई हिस्टोरिकल बुक नहीं है, गीता तो रिलीजियस बुक है। आपको हमारे यहाँ पर अगर कोई हिंदू साथी साथ हो तो बता सकते हैं अब कि गीता कोई हिस्टोरिकल बुक नहीं है। ठीक, ओके तबस्सुम जी, एक सेकंड, एक शॉर्ट कमेंट तारिक साहब, बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। वो कह रही है फिर कुरान भी पढ़ाइए, गीता क्यों पढ़ाएं? गीता हिस्टोरिकल नहीं, रिलीजियस टेक्स्ट है। एक मिनट तारिक जी, बिल्कुल कुरान पढ़ाइए आप। पंजाबी में, तमिल में, मलयाली में, आप अरबी में क्यों पढ़ाती हैं? अरब का क्या ताल्लुक है हिंदुस्तान से? आप तो शायद समझ नहीं पा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर गुजरात में भगवत गीता पढ़ाई गई तो गुजरात में और सभी ग्रंथ, सभी रिलीजियस ग्रंथ भी पढ़ाए जाने, क्यों वहां पर गुरु ग्रंथ साहिब और कुरान और बाइबल क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है कंपल्सरी? ठीक। लेकिन जबान कौन सी है? आपने तो आज तक अरबी के अलावा किसी जबान को माना ही नहीं कि वो इस्लाम। इंग्लिश में भी है कुरान, इंग्लिश में है कुरान, गुजराती में भी है कुरान, तेलुगु में भी है। शायद आपने नहीं पढ़ी, मुझे तेलुगु अच्छी तरह से आती है और मैंने कुरान तेलुगु में पढ़ी है। हाँ तो ठीक है, बिल्कुल उसमें एतराज तो नहीं है कोई। अभी आप कह रहे हैं कि कुरान किसी और जबान में नहीं है साहब, ये तो गलत बात है ना। आप तो इतने पढ़े लिखे हैं। चलिए ठीक है, वो तो आप अभी हमें कह रहे थे कि हम पढ़ के आए यहाँ पर। तबस्सुम जी देखिए, उन्होंने तो ये कहा कि पढ़ा लीजिए, लेकिन सब जमानों के अंदर पढ़ाइए, केवल अरबी में ना पढ़ाइए। उनका ये कहना है, उनका कहना है गीता अगर स्कूल में पढ़ाई जा रही तो उस पर एतराज नहीं होना चाहिए। बाकी मेहमानों के लिए मैं बता दूं, ये आज की खबर है कि गुजरात में स्कूलों में 6 से 12 स्टैंडर्ड तक अब भगवत गीता पढ़ाई जाएगी। इसको लेकर भी बहुत सारे रिएक्शंस जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। तो ये दो बातें हैं जिसको लेकर के विवाद हो रहा है। अंबर, ये कहा जा रहा है कि एक तरफ तो आप हिजाब पर प्रतिबंध लगाते हैं स्कूलों में, तो ये शरिया पर हमला है, और दूसरी ओर क्रीपिंग सैफरनाइजेशन, ये शब्द किसी ने मेरे सामने इस्तेमाल किया कि धीरे धीरे करके सब जगहों पर अब आप भगवा रंग चढ़ा देना चाहते हैं। उसी में ये शुरुआत है कि आप बच्चों को अब गीता पढ़ाएंगे। देखिए, सबसे पहले जो आपने ये भगवा रंग का सवाल किया है, तो कुरान में भी भगवा रंग को, यानी कि जो जाफरानी या फिर हम ऑरेंज या भगवा, जो भी आप रंग कह दीजिए, कुरान में भी इसको सबसे पसंदीदा और बेहतरीन रंग कहा गया है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि मुसलमानों को सिर्फ एक रंग से एतराज क्यों है। और हिंदुस्तान की जो पहचान रही है, हिंदुस्तान का जो पुराने समय से जो ध्वज रहा है वो भगवा रहा है, और भगवा सूफी संतों का रंग रहा है। तो इस तरह से आप इस रंग पे एतराज जताते हैं तो खुद ही आप एलिनेट कर देते हैं। और सेक्युलरिज्म का जो मारिया जी सवाल उठा रही थी, सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं होता है
कि आप सारे धर्मों को एक साथ इम्ब्रेस करेंगे। सेक्युलरिज्म का मतलब ही ये होता है कि आप हर धर्म और जाति से ऊपर उठकर जो देश का कानून है उसको आप मानेंगे। और जब बात आती है गीता की, तो जो तारिक फतेह जी ने एक बात कही है कि ये हिंदुओं का देश है, तो ये बात एक फैक्ट है, ये हिस्टोरिक फैक्ट है जो हम सबको मानना पड़ेगा। मुसलमान इस देश में रहते हैं, इस देश के वासी हैं, और इस देश में जो कुछ लोग आए और कुछ लोग कन्वर्ट हुए हैं जो कि हिंदुस्तानी हैं, लेकिन जो हिंदुस्तानियत है, जो हिंदुस्तान की हिस्टोरिक वैल्यूज हैं, उसको समझना और एक्सेप्ट करना हर हिंदुस्तानी का, हर मुसलमान का फर्ज है। उनको, जो लोग हिंदुस्तान में आकर रहकर कन्वर्ट हुए हैं, उनको जो उनके इंसेस्टर्स का मजहब रहा है या हिंदुस्तान की जो हजारों साल पुराना का इतिहास है, उसको मानना बहुत जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान है या वो लोग हमेशा धर्म और कल्चर को मिक्स कर देते हैं। जैसे कि हिजाब का विवाद, हिजाब में वो मजहब ढूंढ लेते हैं, जबकि हिजाब एक कल्चर का हिस्सा है, अरेबियन कल्चर का हिस्सा है। मजहब से हिजाब या बुर्के का कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो बहुत जरूरी है कि इस डिफरेंस को, और अपनी कम से कम जो हमारी हिंदुस्तान की पहचान है, जो कल्चर है, उसको समझना बहुत जरूरी है, ताकि जो फेक सेक्युलरिज्म है उससे बचने के लिए। और आप ये कह रही हैं कि हिंदुस्तान की हजारों साल की जो विरासत है, चाहे वो धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे कोई भारत में कोई भी धर्म का पालन करता हो। मैं जानना चाहता हूं, हमारे साथ आरफा अली जी भी जुड़ी हुई हैं, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से हैं। आप माफ कीजिएगा, आफरा अली। आफरा, आपका क्या कहना है हिजाब को लेकर के जो विवाद चल रहा है, इसका क्या असर, पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सीएफआई से हैं, बच्चों के ऊपर, मुस्लिम लड़कियों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है? क्या वो अपने स्कूल्स कॉलेजेस अटेंड कर रही हैं, या उनका ज्यादातर का फैसला है कि हिजाब नहीं तो पढ़ाई भी नहीं? देखिए, जिस तरह से स्टूडेंट्स का रिएक्शन है, मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि ये बहुत शर्मनाक चीज है कि हमारे देश में, जो सेक्युलर और डेमोक्रेटिक देश कहा जाता है, यहाँ पे कुछ कम्युनिटी के लड़कियों को सेग्रीगेट करके उनकी एजुकेशन की जो मांग है उसे क्या प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। ये जो आप तमाम लोगों ने ये बात बताई कि हिजाब एक इसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, हिजाब एक कल्चर है, तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि ये भागवा शॉल नहीं है जो परसों आया और आज चला गया। ये हिजाब सदियों से चली आ रही है और आगे भी चलेगी। और जब आपने क्वेश्चन का पूछा कि लड़कियों के क्या रिएक्शंस है, बहुत मुश्किलों से वो क्या कॉलेज को अटेंड कर रहे हैं, उनको एग्जाम्स नहीं दिए नहीं जा रहे, ये सब क्या है? डिस्क्रिमिनेशन है। क्यों ये सब सोसाइटी में क्यों कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा इस डिस्क्रिमिनेशन को? और यहाँ पे जो बेटे हैं बहुत क्या सेक्युलर की बातें करते हैं, आप आपकी देश की बातें करते हैं, बहुत क्या हिस्टोरिकल बातें करते हैं। तो आपको समझना चाहिए, जिस तरह से हिस्ट्री आई है, आपको शायद हिस्ट्री रिकंसिडर करने की जरूरत है, या फिर आप हिस्ट्री लेके क्या पढ़िए हिस्ट्री को। ये हिजाब जो है सिर्फ इस्लाम या अरेबियन कल्चर ही बाकी नहीं है। कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में भी ये लिखा जाएगा कि जो मुस्लिम वुमेन्स है वो अपनी सर ढकते थे एक कपड़े से। मैं ये पूछना चाहती हूँ यहाँ पे, सारी फौजियां तो मर्दों की थी। ये मेरी बात को कंप्लीट करने दीजिए। एक कपड़े अगर गले में डाला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर सर ढका जाए तो प्रॉब्लम है। क्यों? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन तो राइट देती है ना, इंडिविजुअल राइट है, लीगल राइट है वो, और उसमें डिनाई कैसे कर सकते? आफरा मुझे एक बात बताइए कि केवल स्कूल की बात हुई है ना, स्कूल के बाहर कहीं भी, इवन स्कूल के गेट पर भी कोई पाबंदी नहीं है किसी लड़की को पहनने के लिए हिजाब? किसने तो नहीं रोका। जो कोर्ट का फैसला है बड़ा लिमिटेड फैसला है कि स्कूल जो यूनिफॉर्म बताए वो माननी पड़ेगी, बस। जो भी रिसेंटली जो वीडियोस आए हैं वो स्कूल्स के नहीं है, वो पीयूसी के बाद के कॉलेजेस की है। और आप देख सकते हो जिस तरह से कॉलेज की सारे गेट्स लड़कियों के लिए बंद की गई थी। आप लोग वो क्यों नहीं देख रहे? नहीं, हम तो देख रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। मैं आपसे वही तो कह रहा हूं, वो अरे जब उसको कोर्ट ने एंडोर्स कर दिया कि कॉलेज को या पीयूसी को अधिकार है फैसला करने का कि वो क्या यूनिफॉर्म बच्चों को बताएगा, तो उसके बाद वो कॉलेजेस जो है वो अपने उसको लागू कर रहे हैं। मैं कुछ कह सकती हूँ? देखिए, कॉलेज कमेटी को भी एक पर्सनल लिबर्टी को मानना होगा, एक इंडिविजुअल की पर्सनल लिबर्टी। देखिए, इसमें आफरा किसी कमेटी का कोई रोल नहीं है।
हाई कोर्ट की नहीं, फुल ये तो बेंच ने कोर्ट फैसला decide दिया करे। है, अब ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट में आपने गया, कहा वहां कि तय होगा। सौरभ जी, पहले तो ये लोग बोल रही उठाते हूँ हैं, कि- मुद्दा बनाते हैं, फिर कहते हैं कि हम कोर्ट जाएंगे, सड़कों पर उतरते हैं, फिर कहते हैं हम कोर्ट जाएंगे। कोर्ट जब फैसला करता है तो कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट कोर्ट की जाएंगे। जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फैसला अगर करता है आप तो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन भाई हम तो पढ़ेंगे शरिया तो ये मानेंगे। कम्प्लीटली एक तरफ आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक अधिकारों असंविधानिक की है। बात मैं करते एक हैं, बात दूसरी तरफ मेरी अपने बात कंप्लीट संवैधानिक करने की अधिकारों मौका का दी अपनी दी तो जाएगी आपको तो अधिकार अच्छा होगा। चाहिए। नहीं, आपने बहुत बोली, अब आप मैम सुन प्लीज, लीजिए। अपने अधिकारों मेरी के बात बारे भी में आप थोड़ी सुन लीजिए, आपकी अधिकार बात देता हम है। अच्छा ठीक है, अंबर देखिए, जहां तक कोर्ट जाने की बात है, हर किसी को हक है, अगर इनको लगता है इनके खिलाफ फैसला है हाई कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट जाए, इनका राइट है, उसमें कोई एतराज किसी को नहीं होना चाहिए। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड। अच्छा एक सेकंड अंबर जैदी, एक सेकंड 15 सेकंड में आफरा अपनी बात कंप्लीट कीजिए, मैं तारिक फतेह जी के पास जाता हूं, और जीनत जी बहुत देर से इंतजार कर रही हैं, बोलिए। ओके, मैं जो बोल रही हूँ कि ये कम्प्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जिस तरह कोर्ट एक कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, तो किस तरह से कोर्ट ये ऑन कौन सी बेसिस में कोर्ट बता सकती है कि रिलीजियस अच्छा, चलिए, प्रैक्टिस नहीं है? क्या कोर्ट में कोई स्कॉलर था उधर, इस्लामिक स्कॉलर था अब उधर? चलिए, अब नहीं चलिए, था। अब ठीक है, अब आफरा आपने बोल लिया, अब मैं बस एक फैक्ट रख रहा हूं आपके सामने, इसमें कोई ओपिनियन नहीं है। आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि वो किसी धर्म के बारे में कोई फैसला नहीं कर सकते, ऐसा कहीं नहीं लिखा। दूसरी बात, आपने कहा कि कोर्ट ने कैसे मान लिया ये कि वहां कोई स्कॉलर था। इन लड़कियां जिन्होंने ये कोर्ट में मुकदमा किया, उनके वकील कुरान को कोट कर रहे थे जज के सामने, चीफ जस्टिस के सामने, वो कोर्ट को बता रहे थे कि देखिए कुरान में ये लिखा है और इसका मतलब ये है कि हिजाब एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम है, अनिवार्य हिस्सा है, और कोर्ट ने कहा कि नहीं, हमको कहीं नहीं लगता ये देख करके कि अनिवार्य हिस्सा है, इसलिए उन्होंने रूलिंग दी। तो जहां तक ये सवाल है कि कोर्ट इसमें क्यों पड़ा, कोर्ट के पास ये मामला ले जाया गया है कि ये हमारा एसेंशियल धर्म का हिस्सा है, कोर्ट ने कहा नहीं है। अरे एक सेकंड तारिक फतेह, फिर सीरत जी एक सेकंड, और आप अगर एक्चुअली वो जिस सिस्टम से है हमारे साथ इलेक्ट्रॉनिक लिंक से, कोई और बोलता है तो उनकी आवाज दब जाती है, इसीलिए मैं कह रहा हूं प्लीज बीच में ना बोलेगा इनके। बिल्कुल तारिक जी, देखिए, एक हिंदुस्तान बर्रे सगीर के मुसलमानों को यह समझना पड़ेगा कि ये जो तैमूर के साथ और बाबर के साथ फौजें आई थी, इनमें औरतें नहीं थी। औरतें इन्होंने उठाई थी सिंध से, 20,000 और दमिश्क में बेची थी जाके। गजनी साहब महमूद जब आए थे तो मुल्तान जब लूटा गया है, वहां के सारे टेम्पल्स को और वहां के सोने के जो बुत थे, या लाहौर के अंदर जो हुआ, ये सारी हमारी हिस्ट्री है। हमें पता है कि राम के बेटे लव और केश का शहर है दोनों, लाहौर और कसूर, और वहां एक हिंदू नहीं रह पाता। ये ऐसी बात है कि मक्का में कोई मुसलमान ना रहे। इलाहाबाद नाम रख दिया आपने किस शहर का, जो होलीएस्ट सिटी था हिंदुओं का। जब आपने 1000 साल राज कर लिया एज अ माइनॉरिटी रूल, वो तो जैसे साउथ अफ्रीका में था, उसके बाद वक्त आता है व्हेन यू रिकंसाइल एंड से कि हमारे कुछ बोलना चाहती हूँ, वो थे एंसेस्टर्स थे, ऊपर हो रहा है ये रिलीजियस बातों पे। एक सेकंड आफरा मैं आ जाऊंगा आपके पास, समय है, इनको भी कंप्लीट करने दीजिए, बोलिए। भाई ये जिस लफ्ज का एग्जिस्टेंस नहीं था इंडिया में, हिजाब, ये लफ्ज आया मुस्लिम ब्रदरहुड इजिप्ट से है। दुपट्टा कहा जाता था, खत्म थी बात, पता नहीं चलता था किसी को। और जो बुर्का भी था, दिल्ली में वो सफेद होता था, जिसे मजाक में लोग शटल कॉक बुर्का कहते थे। ये तमाम तेल की कीमत से डायरेक्टली है। जितने मदरसों को पैसा मिला है बाहर से, सऊदी अरेबिया और ये गल्फ स्टेट से आके बच्चियों को खरीद के लेके गए वहां, ये आज बैठे हुए हम बोल नहीं सकते इस बात पे। पूरी दुनिया में शिया मुसलमान को पनाह नहीं मिलती थी मुसलमानों के कहीं जगह पे, सिवाय हिंदुस्तान के हिंदुओं ने दी पनाह। वही मुंबई में ईरान से भागे हुए और ज़ोरास्ट्रियन पारसी दोनों को पनाह मिली। ये वो जगह है जहां हर एक को जगह मिली अपनी के आ जाओ। ये हमारी सिविलाइजेशन है मोहनजोदारो की। नहीं तारिक साहब, मैं आप जब ये सारी बातें कहते हैं और आप इसके बारे में आपने कई बार बताए, ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स आप रखते हैं सामने, अब सवाल ये है कि आप क्या चाहते हैं हिंदुस्तान के मुसलमान क्या करें? जिस चीज को अपनी आइडेंटिटी मानता है, अपने पहनावे को, अपने रिलीजियस सिंबल्स को, उनको मानना छोड़ दे, क्या करे? नहीं माने, बिल्कुल। आप किसी ने नहीं रोका। इन दोनों मेरी बहनों को किसने रोका? हिजाब पहना हुआ है उन्होंने, दैट इज द राइट। मैं भी एतराज नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं अवॉइड करना कि जिस तरह इस्लामिज्म जो वर्ड है, या अल इस्लामिया जिसको यूज करते हैं मुस्लिम ब्रदरहुड, इस्लाम की बात नहीं है यहाँ।
इस्लाम का इस्तेमाल एज अ सियासी टूल जी। मिस्र के अंदर, पाकिस्तान में जमात इस्लामी, बांग्लादेश के अंदर जैसे लाखों लोगों को मारा गया, ये सब इस्लाम को सियासत में इस्तेमाल करके ठीक है। दूसरे लोगों के हकूक दबाना। ऐसे तो 20% हिंदू जो पाकिस्तान में थे हवा में गायब कैसे हो गए? अरे ठीक है तारिक साहब, अब ये आपने कहा इस्लाम को हथियार की तरह इस्तेमाल करके, इस्लामिज्म का हथियार करके दूसरों के हक दबाना। मैं चाहूंगा कि आप इसको हमें थोड़ी देर में एक्सप्लेन कीजिए, ऐसा क्या हिंदुस्तान में ऐसा क्या हो रहा है जो आपको ये बात कहनी पड़ी? मैं जीनत जी के पास जाना चाहता हूं, बिकॉज जब से डिबेट शुरू हुआ है वो नहीं बोल पाई है। जीनत जी, पहले तो माफी चाहता हूं, बहुत देर में आपके पास आया। मुझे बताइएगा कि जो कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में शरिया पर हमला हो रहा है, आज जो कर्नाटक में कॉल दी गई थी उनका जो डेजिग्नेशन था वो अमीर शरीयत हैं जिन्होंने कर्नाटक में आज बंद की कॉल दी थी। तो क्या ये शरीयत पर हमला है, मुसलमानों के अधिकारों पर हमला है? और किसी तरीके से जैसे गीता पढ़ाने की बात स्कूल में गुजरात से आ रही है, तो एक भगवाकरण, सैफ्रनाइजेशन की कोशिश है। आप कैसे देखती हैं इसे? जी, मैं ये दो हिस्से, ये जो दो बात आपने पूछी है जो अलग अलग बातें हैं। तो जो पहली बात जो ये है कि I endorsed the High Court judgment, जो उन्होंने एक जजमेंट दिया है, मैंने उस जजमेंट को देखा है। और क्यों मैं उसको सपोर्ट करती हूँ, जरा आप सुन लीजिए। आई एम गिविंग यू वन कोट फ्रॉम देयर, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो यूनिफॉर्म है, इट फॉस्टर्स ए सेंस ऑफ कम्युनिटी and cohesion within the school, and it is an important dress that the school dress can play its role in overcoming, in smoothing over ethnic, religious and social division. ये बड़ा ही important sentence उन्होंने कहा है कि ये एक यूनिफॉर्म का मकसद ये था कि it smoothens the differences, और वो आपको, ना आप भगवा पहनो ना आप हिजाब पहनो, you are one and it becomes religion neutral. और मैं इस जजमेंट को फुल्ली सपोर्ट करती हूँ। ये जो बंद डिक्लेयर किया गया है वो गलत है, वो नहीं होना था। हमारे भाई बहनों को ये जजमेंट बहुत करीबी से, ऑलमोस्ट 200 पेज जजमेंट, जो बहुत करीबी से पढ़ना था, सोच समझ के बात करनी है। तो जहां इसका ताल्लुक है, आई सपोर्ट द जजमेंट। एंड हिजाब जो है, देयर इज नो ब्लैंकेट बैन ऑन हिजाब। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आप हिजाब पहन सकते हैं स्कूल के गेट के बाहर, स्कूल के यानी क्लासरूम के बाहर, आप कॉलेज में, आप घर में पहन सकते हैं, शॉपिंग में पहन सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ पहन सकते हैं। आपका कल्चर जो है वहां तक कोई भी नहीं ले सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको गारंटी करती है। देयर इज नो विजिलेंटिज्म ऑन वुमेन्स क्लोथिंग एंड यू कैन नॉट डिक्टेट टू वुमेन व्हाट दे मस्ट वेयर। ठीक। तो आउटसाइड द क्लास वी आर टॉकिंग अबाउट विद इन द क्लास। और ये जो जज ने कहा है, जजेस के जो उनकी विजडम जो उन्होंने कहा है कि ये क्या है कि इट गिव्स यू एन अपैरल that gives you an equality, that gives you a cohesion, and that gives you that can play a smoothing role over ethnic, religious and social divisions. I think ये तीन words are extremely important where this matter is concerned. तो मैं ये जजमेंट को सपोर्ट करती हूँ। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, और खास करके बिकॉज सुप्रीम कोर्ट में आप गए हो, तो आपको रुकना था। ये बंद डिक्लेयर करने की कोई दरकार नहीं। मैं एक बार जरा मारिया जी से रिएक्शन लेना चाहता हूँ आपकी इस बात पर। जी मारिया जी, I want to complete the other side. Okay. दो सवाल कर रहे हैं मुझसे। I would like to complete that. Okay. Give me 30 seconds. जहां तक भगवत गीता का पढ़ाना है, जो स्कूल्स में जो इंट्रोड्यूस हुआ है, I am not in agreement with that. अगर आपको पढ़ाना है तो it should be interfaith dialogue, जहां हमारे यहाँ we cut across several religions. जो रिलीजन्स इंडिया में पैदा हुए हैं वो हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म है। यहाँ ज़ोरास्ट्रियनिज्म प्रैक्टिस हुआ है, जुडाइज्म प्रैक्टिस हुआ है, इस्लाम प्रैक्टिस हुआ है, क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिस हुआ है। अगर आपको रिलीजियस स्टडीज इंट्रोड्यूस करना है तो फिर हर रिलीजन यू मस्ट टीच, और उसकी अच्छी क्वालिटीज। फॉर एग्जाम्पल, मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हूँ। क्रिश्चियंस को कैटेकिज्म पढ़ाया जाता था, यानी कि उनके जो क्रिश्चियनिटी के नॉर्म्स है पढ़ाए जाते थे। जहां हम लोग थे, हमको मॉरल साइंस, बी गुड इन थॉट, वर्ड एंड डीड। जी मैम। यानी कि अच्छा की तरफ, तो जो अच्छाई है हर रिलीजन में, वो आप एक साथ सबको पढ़ाओ। ये सेग्रीगेशन करके कि ये सिर्फ हिंदुइज्म पढ़ेंगे या सिर्फ इस्लाम पढ़ेंगे
या सिर फैलाना पड़ेंगे, उसके लिए अलग अलग ठीक है जीनत जी, आपका कहना है आप क्लास में हिजाब के खिलाफ हैं और क्लास में किसी एक धर्म की टीचिंग्स पढ़ाए जाने के भी खिलाफ हैं। जी आप बोले मारिया जी। बिल्कुल जी बिल्कुल। पहली बात तो यह है कि तारिक फतेह जी ने कहा कि शिया लोगों को सिर्फ इंडिया ने अकोमोडेट किया है, तो यही तो हमारा महान भारत है ना तारिक फतेह जी। ये पाकिस्तान नहीं है, ये भारत है, यहाँ पर सबको अकोमोडेट किया गया है। सब ये हम सबका है, शिया, सुन्नी, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट और इतने 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 रिलीजन्स है, और यहाँ पर ट्राइबल्स हैं जिनका कोई रिलीजन नहीं है, वो भी है। तो जब हम यहाँ पर पढ़ाई जाएगी कोई ग्रंथ, तो सिर्फ एक रिलीजन की नहीं होगी, बल्कि हर रिलीजन की ग्रंथ पढ़ानी चाहिए। और शायद मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज ये सब बंद कर देना चाहिए स्कूलों में अब, क्योंकि अब स्कूल हो जाएंगे सिर्फ रिलीजियस स्कूल्स और रिलीजियस ग्रंथ पढ़ने की जगह। और एक बात अंबर जैदी जी ने कही है, क्योंकि वो नॉलेज शायद बराबर रखती नहीं है। उन्होंने कहा कुरान में लिखा है कि कौन सा रंग, ये सैफरन रंग जो है वो कुरान में सबसे पसंदीदा कहा गया है। ऐसा तो कुछ है नहीं कुरान में लिखा हुआ किसी कलर के बारे में। आपने नहीं पढ़ा, बट मैंने पढ़ा है। आपको कुरान पढ़ने की जरूरत है। यहाँ पर जीनत शौकत अली जी बैठी हुई है जो कि इस्लामिक स्कॉलर है। अगर मैं गलत हूँ तो वो करेक्ट कर सकती है। कुरान के ये बात कही गई है और मैं बहुत जिम्मेदारी के बात आपने बात कह दिया होगा बिना पढ़े, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन मुझे तो चलिए ठीक, चलिए किसी रंग के फेर में नहीं पड़ते। ये तो पॉलिटिक्स में हम एक रंग को किसी धर्म से जोड़ देते हैं, लेकिन रंग तो रंग होता है। चलिए ठीक है, एक सेकंड सर, समय वापस कम रह गया है। तारिक साहब मैं चाहूंगा आखिर में आप जो बातें सुनी उनका जवाब आप दें। हम सब भारतवासी हैं। जी उनकी आवाज है। एक सीधी जब तक आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखेंगे कि भारत या हिंदुस्तान के साथ जो जुल्म हुआ कि उसके बाजू काट दिए गए और आज तक उसी के ताने दिए जाते हैं, ये किसने शुरू किया? ये कैसे मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में लगी हुई है? ये कैसे आज तक जो हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो जाके ठाठ से बोलते हैं कि हमने बनाया है भाई 4 मीनार, कर लो जो करना। यानी आपने हिंदुस्तान के वो इंट्रिकेट स्कल्पचर्स और आर्ट, वो 5000 साल पुराना मोहनजोदारो, किसी की रिस्पेक्ट नहीं करने की जरूरत है। हम बस आके ये हमें आदत पड़ गई है कि खिलजी आया, नालंदा यूनिवर्सिटी जला गया और हमने एक टांग पे भंगड़ा कर दिया। आप मुझे बताइए कि मैं मुसलमानों से अपील करता हूं, आपने कैसे रख दिया एक शहर का नाम इलाहाबाद, जबकि उसका ताल्लुक अल्लाह से कुछ था ही नहीं। वो हिंदुओं का सबसे सेक्रेड सिटी, उसका नाम इलाहाबाद रख के चले गए। वो भी करेक्ट हो गया, सब ठीक है। लेकिन वो लोग जिन्होंने सिखों के गुरुओं को मारा, वो औरंगजेब आज तक ये वली आप माने? आप कम से कम ये तो कहें कि हमारे जो थे जिनको हम मानते हैं, बाबर आया, तैमूर आया, दे वर इन्वेडर्स ऑफ इंडिया। मोहम्मद बिन कासिम हमारा हीरो नहीं हो सकता। हमारा हीरो राजा दाहिर है जिसने हिंदुस्तान को प्रोटेक्ट किया। तो अब तक यही नहीं तय पा रहे कि अरे वोट गलत पड़ जाएगा। इस्लामिज्म जो मैं कहता हूं वो यही है कि इस्लाम का इस्तेमाल सियासत में कि कुछ वोट पड़ जाए, कुछ बैंक यहाँ पड़ जाए, उल्टी बात हो जाती। इसीलिए इतनी ज्यादा मुसलमान औरतें आजकल दे वोटेड फॉर द यूपी प्रीमियर। किस तरह आई हैव बीन टू इंडिया न्यूमरस टाइम्स और मैं ये देख रहा हूं कि मिजाज जो मॉनसून मुसलमान है, जिसे मैं कहता हूं, जो त्रिवेंद्रम और तमिलनाडु और केरला का जो है, जहां दुनिया की पहली मस्जिद बनी, आप अंदाजा कराइए, नॉट अ सिंगल सुल्तान एवर विजिटेड दैट मॉस्क। कोई मानता तक नहीं है कि वहां दुनिया की पहली मस्जिद है। बस कुव्वत इस्लाम मॉस्क पे जाएंगे कि वो देखो 26 जैन टेम्पल तोड़ के हमने बना दिया किला। वी आर नॉट कॉन्करर्स, वी आर चिल्ड्रन ऑफ हिंदुस्तान। ठीक सर, तारिक साहब वक्त की कमी थी, लेकिन मैं शुक्रिया करूंगा। तारिक फतेह जी हमारे साथ रहे, जीनत जी, मारिया तबस्सुम जी, अंबर जैदी जी और आफरा अली जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का आज इस बातचीत में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।